हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सभी एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग? क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, डिप्थेरी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी किसका कॉजेटिव एजेंट है? टिटानस का। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, तो ये कॉज कराता है राउंड वॉर्म्स। देन कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which concept describes the harmonious balance between the healthy body and environment? Biomedical concept, psychosocial concept, holistic concept, ecological concept। इनमें से कौन डिस्क्राइब कराता है हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी एंड इन्वायरमेंट? तो ये होता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। एंड क्या होता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट और इकोलॉजिकल स्टडीज़? तो ये होता है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन विथ पॉपुलेशन एज ए यूनिट ऑफ स्टडी। द एनालिटिकल स्टडी वेयर पॉपुलेशन इज यूनिट ऑफ स्टडी होता है इकोलॉजिकल स्टडीज, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू स्ट्रिंग्स ऑफ रेज, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टेब्रेट्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिशेस, सेबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स। पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नैक्स आर होमोलोगस टू, किससे होमोलोगस होते हैं पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नैक्स? तो ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टेब्रेट्स से। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ यूनिवर्सली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो ये बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन लीवेनहॉक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, gram positive bacteria retain which type color in gram staining? Red, violet, green or yellow? gram positive bacteria retain which type of color in gram staining? तो वायलेट कलर होता है। ऑप्शन बी। देन अभी आप मुझे बताएंगे द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये होता है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड, ठीक है। देन कौन से होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो इनमें स्टेफिलोकोकस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस आता है, बैसिलस, देन क्लॉस्ट्रीडियम, कोरिनेबैक्टीरियम, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा सिंगल आरएनए वायरसेस में नहीं आता? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज और पोलियो। नॉट ए सिंगल आरएनए वायरस। तो रोटा वायरस क्या होता है? तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है ना। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी होते हैं आपके सिंगल आरएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं ये बाकी सब। देन रोटा वायरस इज स्प्रेड थ्रू फीकल ओरल रूट। ठीक है, फीकल ओरल रूट। देन ये क्या कॉज कराता है? तो रोटा वायरस कॉजेस डायरिया इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आरएनए वायरस दैट कॉजेस कैंसर इन ह्यूमंस, कौन सा आरएनए वायरस कॉज कराता है कैंसर इन ह्यूमंस? हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इप्स्टेन बार वायरस, ह्यूमन टी सेल लुकेमिया वायरस। आरएनए वायरस दैट कॉजेस कैंसर इन ह्यूमंस, तो ये होता है ह्यूमन टी सेल लुकेमिया वायरस। ऑप्शन डी, ये होता है ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस। ठीक है, एंड ये होता है आरएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्टोस्पायरोसिस इज ए डैश इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन होता है लेप्टोस्पायरोसिस? बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, वायरल, फंगल। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना। ऑप्शन ए लेप्टोस्पायरोसिस, देन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, टिटेनस, एंथ्रैक्स, देन कॉलरा, सिफिलिस, टाइफॉइड, प्लेग, ये सभी होते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस। इनके पॉजिटिव एजेंट्स एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कॉलरा विब्रियो कॉलरी, देन एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्रेसिस, देन सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम,
टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, क्या बचा, तो प्लेग, यर्सिनिया पेस्टिस। ये सभी कॉजेटिव एजेंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज बैसिलाई, कोकाई, स्पाइरिला, विब्रियो। तो स्पेरिकल शेप्ड होते हैं कोकाई, ऑप्शन बी। बैसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरिला कर्व्ड शेप होते हैं, विब्रियो तो कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The burns involving the outermost layer of skin are called dash degree burns। कौन से डिग्री बर्न्स होते हैं? इन्वॉल्विंग द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन। तो जो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है, टॉप लेयर ऑफ स्किन होता है इपिडर्मिस, इसे अफेक्ट करेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन सेकेंड डिग्री बर्न्स अफेक्ट स्किन टॉप एंड लोअर लेयर। टॉप एंड लोअर लेयर जो डर्मिस होता है इसे अफेक्ट कराते हैं सेकेंड डिग्री बर्न्स। इसमें पेन होता है, रेडनेस होता है, देन स्वेलिंग होती है, ब्लिस्टरिंग होती है, ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न्स में। जो थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं ऑल थ्री लेयर्स ऑफ द स्किन, इपिडर्मिस, डर्मिस एंड फैट्स, ये सब अफेक्ट होते हैं थर्ड डिग्री बर्न्स में। फोर्थ डिग्री बर्न्स तो ये मोस्ट सीवियर होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। डीपेस्ट इंजरी होती है आपकी फोर्थ डिग्री बर्न्स में, ये अफेक्ट करते हैं ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, देन मसल्स, टेंडन्स एंड बोन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन कॉज कराता है सेरिब्रल मलेरिया? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ऑप्शन बी। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, तो ये भी होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। देन कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल मलेरिया? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है क्विनाइन। देन ये मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोल डिसीज, प्रोटोजोल डिसीज होता है ना मलेरिया। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलोस मॉस्किटो। देन और क्या पूछते हैं मलेरिया पे? तो इनमें से कौन सा है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया? तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। देन कौन से ड्रग का यूज़ करते फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें यूज़ करते हैं आर्टेमिसिनिन का, आर्टेमिसिनिन, ठीक है। देन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया में क्या यूज़ करते हैं? तो पायरीमिथेमाइन, पायरीमिथेमाइन is used in the prophylaxis of malaria in combination with sulfadoxine, sulfadoxine, ठीक है। पायरीमिथेमाइन इन कॉम्बिनेशन विथ सल्फाडॉक्सिन का यूज करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट डायरिया, टिटेनस, सिफेलिन, नार्कोटिन। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, इनमें से क्या ट्रांसमिट नहीं कराता वाटर? तो ये टिटेनस कॉज नहीं करा सकता, ऑप्शन बी। टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी, कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हाइपोटोनिक मीडियम, व्हाट विल हैपन टू द बैक्टीरियल सेल्स? अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है हाइपोटोनिक मीडियम में, देन व्हाट विल हैपन टू द बैक्टीरियल सेल्स? तो अगर हाइपोटोनिक मीडियम है तो स्वेलिंग एंड बस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, वॉसरमैन टेस्ट, इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, सिफिलिस, टाइफॉइड। किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है? वॉसरमैन्स टेस्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो ये सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है, ऑप्शन सी। और कौन सी टेस्ट होती है सिफिलिस के लिए? तो VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। VDRL टेस्ट, देन कांस टेस्ट, वॉसरमैन टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रेपोनेमा पैलिडम। देन ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो मॉन्टॉक्स टेस्ट, हिप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। पॉजिटिव एजेंट
Mycobacterium tuberculosis. Then AIDS is caused by ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV. क्या होता है ये HIV? तो ये होता है रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस क्या होता है? तो रेट्रोवायरस इज ए वायरस दैट यूजेस इट्स RNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल. एंड HIV होता है रेट्रोवायरस बिकॉज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA. ठीक है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्यों बोला जाता है HIV को रेट्रोवायरस? बिकॉज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA. ठीक है. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. डायग्नोस्टिक टेस्ट विडाल टेस्ट होती है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द लेवल ऑफ यूरिनरी डायस्टेज एक्टिविटी इंक्रीजेस? मेनिंजाइटिस, सेल्यूलाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, सिस्टोसोमियासिस. लेवल ऑफ यूरिनरी डायस्टेज एक्टिविटी इंक्रीजेस. किस में इंक्रीज होती है? यूरिनरी डायस्टेज एक्टिविटी. तो ये इंक्रीज होती है पैनक्रियाटाइटिस में. ऑप्शन सी. क्या होता है पैनक्रियाटाइटिस? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्टेलिटी रेट अमंग एड्स पेशेंट्स इज. कितना होता है मॉर्टेलिटी रेट अमंग एड्स पेशेंट्स? तो होता क्या है मॉर्टेलिटी रेट? तो ये होता है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू डिसीज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ एक क्वेश्चन है. मॉर्टेलिटी रेट होता है द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू डिसीज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. देन मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. विच आर मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स? तो ये होते हैं आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन क्रूड डेथ रेट CDR, क्रूड डेथ रेट, एंड होता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट. ये होते हैं आपके मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स. चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है. देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था. द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन इज. मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन. तो ये होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से. तो यहाँ पे क्या पूछा है? द मॉर्टेलिटी रेट अमंग एड्स पेशेंट्स. तो ये होता है 50%. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ. क्या होता है इपिडेमियोलॉजी? तो हमने देखा था ना, इपिडेमियोलॉजी इज मोस्टली फोकस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स. इट इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन health related events. Epidemiology is concerned with the study of distribution of health events, then frequency of health events, determinants of health events. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? communicable and non communicable diseases, epidemic diseases, all health related issues in a population. ऑप्शन सी will be your correct answer. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव इम्यूनिटी may be gained by वैक्सीन्स, टॉक्सोइड्स, नेचुरल इन्फेक्शन, ऑल ऑफ दिस. तो इन सब से होता है एक्टिव इम्यूनिटी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का डेफिनेशन भी एक बार पूछा गया है. क्या होता है? तो द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट इटसेल्फ. वैक्सीन्स क्या होते हैं? तो वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस. एंटीजेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव इम्यूनिटी इज. तो क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी? स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, रिलेटिवली फास्ट एंड शॉर्ट लास्टिंग, फास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग, पैसिव एंड मॉडरेट. तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the antibodies capable of neutralizing exotoxins are called endotoxins, epitoxins, antitoxins, serotoxins. इनमें से कौन एक्सोटॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है? तो ये एंटीटॉक्सिन्स होते हैं ना. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंटीटॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज एक्सोटॉक्सिन्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइंस ए बैक्टीरियम एज ए कॉज ऑफ ए डिसीज? होलिस्टिक कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, बायोमेडिकल कंसेप्ट, साइकोसोशल कंसेप्ट. कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइंस ए बैक्टीरियम एज ए कॉज ऑफ ए डिसीज. तो ये होता है बायोमेडिकल कंसेप्ट. ऑप्शन सी.
इकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में हमने क्या देखा था? तो इपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस विद पॉपुलेशन एज ए यूनिट ऑफ स्टडी होता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। यह होता है द एनालिटिकल स्टडी वेयर पॉपुलेशन इज यूनिट ऑफ स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स? किसका होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स? वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स, सिरपी फूड्स। तो सिरपी फूड्स का होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई। क्या है इनमें से प्रोकैरियोटिक? तो होता क्या है प्रोकैरियोटिक? तो एक तो होता है प्रोकैरियोटिक एंड एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स से बनते हैं, इनमें न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कौन सा है प्रोकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया, ऑप्शन सी। ये प्रोटोजोआ होता है यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ हैव ए न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। वायरसेस क्या होते हैं? तो ये प्रोकैरियोटिक भी नहीं होते एंड यूकैरियोटिक भी नहीं होते, बिकॉज इनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, देन इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी नहीं होता। फंगाई, तो फंगाई होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट्स परटेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट डिसीजेस, पोलियो। तो डॉट्स ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोम्स टेस्ट इज फॉर टाइफॉइड, सिफिलिस, येलो फीवर, एंटीग्लोबुलिन। किसके लिए होता है कोम्स टेस्ट? तो ये होता है एंटीग्लोबुलिन के लिए, ऑप्शन डी। हमने देखा था ना ब्रूसेलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है कोम्स टेस्ट। टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट होती है। सिफिलिस तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वॉसरमैन टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, कांस टेस्ट, ठीक है। येलो फीवर के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो इसके लिए होती है एलिसा टेस्ट। और किस में देखा था हमने एलिसा टेस्ट? तो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है ना HIV एड्स के लिए। ये एलिसा टेस्ट होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे टेस्ट एंड इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ इज क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, टिटानस, बैसिलस पर्टुसिस। पर्टुसिस का कॉजेटिव एजेंट होता है, पर्टुसिस ही होता है ना वूपिंग कफ। ट्रेपोनेमा पैलिडम, सिफिलिस, विब्रियो कॉलरी, कॉलरा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय, कौन सा वायरस कॉज कराता है ह्यूमन बर्ड फ्लू? तो H1N1 क्या होता है? तो ये होता है वायरस फॉर स्वाइन फ्लू। H3N2 तो इट इज़ नोन एज हांगकांग फ्लू, ये होता है हांगकांग फ्लू। H5N1 तो ये होता है ह्यूमन बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी। देन H2N3 क्या है? तो ये होता है एवियन फ्लू, ठीक है। ये सभी वायरसेस आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। H1N1 स्वाइन फ्लू, H3N2 हांगकांग फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू, H2N3 एवियन फ्लू, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर इज, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट। देन टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय, तो टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। देन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है टाइफॉइड में? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। देन नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फीवर, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टाइफॉइड फीवर के लिए नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 15 डेज का, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल बाय सरफेस कल्चर इन लिक्विड मीडियम, सरफेस कल्चर इन सॉलिड मीडियम, सबमर्ज्ड कल्चर इन लिक्विड मीडियम, सबमर्ज्ड कल्चर इन सॉलिड मीडियम। कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं एंटीबायोटिक्स को इन लार्ज स्केल? तो ये हो जाएगा सबमर्ज्ड कल्चर इन लिक्विड मीडियम, ऑप्शन सी। एंड क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय एसिड फास्ट बेसिलाई? ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, कॉलरा, टाइफॉइड।
तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कौन सी स्टेनिंग होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फर्स्ट बेसिलाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेनिंग यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फर्स्ट बेसिलाई, तो ये होती है झील नेल्सन स्टेनिंग। झील नेल्सन स्टेनिंग, झील नेल्सन स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया। एंड जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, देन लेप्रेसी होता है, ये डिसीजेस होते हैं कॉज्ड बाय एसिड फर्स्ट बेसिलाई। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सोवायरस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया। तो ये मीजल्स होता है, ऑप्शन बी। मीजल्स इज कॉज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सोवायरस। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 10 डेज का। देन मीजल्स पे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विच डिसीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी? लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, तो ये होता है मीजल्स। देन कोप्लिक स्पॉट्स विल डेवलप्ड इन मीजल्स। ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड फ्लाई इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, टाइफॉइड, डिसेंट्री। तो सैंड फ्लाई क्या कॉज कराता है? काला आजार, ऑप्शन ए। किसका यूज़ करते हैं काला आजार में? तो एम्फोटेरेसिन बी का यूज़ करते हैं ना, पॉलिन एंटीबायोटिक होता है। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी का यूज़ करते हैं काला आजार में। देन स्लीपिंग सिकनेस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो ये होता है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, डिसेंट्री, तो शिगेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन बिलो 10 ईयर्स? क्या होता है चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज? तो ये होता है 0.5 ml, ऑप्शन सी। एंड ये हेपेटाइटिस बी होता है सीरम हेपेटाइटिस। एंड हेपेटाइटिस में जो ट्रांस अमाइनेज की लेवल्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एचजीपीटी एंड एचजीओटी के लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं हेपेटाइटिस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया। इनमें से कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं है मलेरिया का? चिल्स एंड रिगर्स, तो ये होता है माइल्जिया। माइल्जिया होता है मसल पेन, ये भी होता है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये नहीं आता क्लिनिकल फीचर्स में मलेरिया के। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कब भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर विद बॉडी एक एंड लो प्लेटलेट काउंट्स इज लाइकली टू बी डेंगू, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया। तो फीवर विद बॉडी एक एंड लो प्लेटलेट काउंट्स डेंगू में होता है ना, ऑप्शन ए। एंड डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो रिपेलेंट? पायरेथ्रिन, सिट्रोनेला ऑयल, एलेंथ्रिन, डीडीटी। तो डीडीटी नहीं आता मॉस्किटो रिपेलेंट में, ऑप्शन डी। डीडीटी क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। एंड ये है फर्स्ट मॉडर्न सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज इज कॉज्ड बाय लाइसा वायरस टाइप 3, लाइसा वायरस टाइप 4, लाइसा वायरस टाइप 2, लाइसा वायरस टाइप 1। कौन कॉज कराता है रेबीज? तो ये रेबीज होता है जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज होता है ना रेबीज। जूनोटिक डिसीजेस क्या होते हैं? तो इफ ए डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन एनिमल टू ह्यूमन, it is termed as zoonotic diseases. And rabies is caused by Lyssa virus type 1. Option D will be your correct answer. क्या होता है ये? तो ये होता है इन्वेलप्ड आरएनए वायरस। ठीक है। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेबीज वायरस इज इन्वेलप्ड आरएनए वायरस। देन रेबीज वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था रेबीज वैक्सीन? तो लुइस पाश्चर डेवलप्ड रेबीज वैक्सीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा क्या है? तो क्रोनिक आई इन्फेक्शन होता है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में नहीं आता। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इसके सिम्टम्स भी एक बार एग्जाम में पूछे गए थे। क्या होते हैं इसके सिम्टम्स? तो ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेस एंड लिड मार्जिन। देन गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो नाइसेरिया गोनोरिया। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो पेनिसिलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रेपोनेमा पैलिडम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, ट्रेपोनेमा पैलिडम सिफिलिस कॉज कराता है ना, सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ वुमन डज गोनोरिया अफेक्ट? कितने परसेंट वुमेन को अफेक्ट कराता है गोनोरिया? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये अफेक्ट करता है 0.8% वुमेन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कंप्लीट किए 40 क्वेश्चंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन अभी सभी फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है फार्मा बुलेट ऐप पे। ये सभी मॉक टेस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे फ्री मटेरियल सेक्शंस में अंडर टेस्ट ट्रेडिंग। आपकी जो अपकमिंग आरआरबी फार्मासिस्ट है उसके लिए भी एक कोर्स लॉन्च किया गया है, वहाँ पे 699 का कोर्स है। उसमें अभी तक कुछ 68 मॉक टेस्ट अवेलेबल किए गए हैं एंड आगे भी आपकी एग्ज़ाम तक वहाँ पे मॉक टेस्ट अपडेट होने वाले हैं। वहाँ पे इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक है, इन मॉक टेस्ट में आपके सभी सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।